हम लोग का सुनने में आया कि দেখতে পাচ্ছেন খুব বড় মাপের একটা গোখরো সাপ। রেডি হও। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি সাপটার ব্যাপারে কিছু বলে দিচ্ছি। এবং এই সাপটার কামড়ে অ্যান্টিভেনমের সঙ্গে আরও কিছু মেডিসিন লাগে, হিস্টোগোবিন, অ্যাট্রোপিন, অ্যাড্রেনালিন এগুলো লাগে। এটা অবশ্যই বিষধর সাপ, কিন্তু এটা এর শরীরে বিপদ, কেউ এইভাবে বিপদ দেয় তখন বিষধর সাপ, কিন্তু এটা তখন এই দেখছেন খবরটা দিল বুঝতে পারলেন। আমরা যে নিরাপত্তা এইভাবে না থাকি কিন্তু এটা মানে বিপদ ঘটে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন 100% সতর্ক সময় এটা করতে হবে। কিছু না সেটা হচ্ছে बोला रखो तो वीडियो करने आप मुझे क्या धुला पड़ा आज हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, लेकिन दोस्तों मैं तो अच्छा नहीं हूं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस वेस्ट बंगाल की सरजमी को प्रणाम करता हूं। मैं मुरली वाले हौसला। तो दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ और देखा है, जो ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। बंकिम भाई आज इस दुनिया में नहीं रहे, जिनके साथ ये हादसा हुआ, ये दुर्घटना हुई, तो आज मैं उसी सरजमी पे उन्हीं के घर पहुँच चुका हूँ। तो दोस्तों मुझे सूचना मिली और आज ये चौथा या पाँचवां दिन है और आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत से सारे बेजवानों को बचाए अपनी जानों की परवाह न करते हुए। तो दोस्तों बहुत सी सारी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ों से आपको हम रूबरू कराते हैं, लेकिन दोस्तों लेके चलते हैं उस स्थान तक। नज़रें जमाए रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। दोस्तों ये डायलॉग नहीं है, ये जीवन का एक परम सत्य है, जिसे हम सुने, उसे जानें और अपने जीवन में उतारें। किसी भी काम को करते हैं दोस्तों तो हमेशा अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को रखना चाहिए, क्योंकि जब से जीवन मिला है तभी से मौत हमारी पीछा कर रही है। और एक एक पल, एक एक तन्हा लम्हा दोस्तों, जिसे हम जी रहे हैं बखूबी सुरक्षा के साथ में, वही हमारा जीवन है। तो दोस्तों सांपों की दुनिया बहुत बड़ी है और मैं भी तो अभी बच्चा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ 1.5 साल। बहुत सारी चीज़ें, आइए चलते हैं, दिखाते हैं और उस परिवार से मुलाकात करते हैं। ये सब जो भी चीज़ें हुई, कैसे क्या हुआ, इन्हीं सब चीज़ों के साथ आइए आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे बंकिम भाई के बड़े भाई, और दोस्तों ये बंकिम भाई के पिताजी हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूं और ये माता जी हैं। उसको बोलिए, वही बोल देगा, वो हिंदी जानता है उसको। दोस्तों लेके चलते हैं घर में, दिखाते हैं घर की स्थिति क्या है, घर की व्यवस्था क्या है। तो दोस्तों उनके ये घर थे और ये बंकिम भाई का घर है छोटा सा। पहले यही रहा करता था, अब दूसरा मान लीजिए किसी तरीके से रेडी है। और ये उनके सेफ्टी शूज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। काफ़ी काम वो बहुत अच्छा करते थे और क्या बताएं दोस्तों, बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों कहना ये चाहते हैं किसी भी काम को करिए बड़ी तन्मयता के साथ कीजिए, नहीं तो कभी भी ज़िंदगी के साथ हादसा बना रहता है। बाहर आइए दोस्तों। पहले उनकी ये बाइक थी, जो बाइक से चलते थे वो। अच्छा आप लोग हमको जानते हैं, मैं कौन हूँ? हमको देखें आप? आपके नाम लेकिन हमरा लड़का क्या नाम तो बताया तो हमको मुरली वाले सर। हाँ, आप लोग जानते हैं हमें?
हाँ, मुरली देखे हैं वाले YouTube से पे? बोलता है। हाँ। आपका हाथ में बाइट हुआ था पहले। हाँ हाँ। अच्छा ये माता जी कितने दिन से सांप पकड़ते थे हो हो लगभग? गया 6-7 साल 10 साल भर हो। बहुत दिनों से मतलब ये काम करते थे हो? हाँ, कितने भाई थे वो? तो एक बड़ा लड़का यही है, एक हमारा यही लड़का है, वो छोटा वाला है। अच्छा छोटे थे वो, हाँ, छोटा मतलब 2 भाई थे हाँ, 2 भाई। और बहनें? 5 पाँच लड़की, 5 3 बहनें। लड़की के बाद ही लड़का है, अच्छा जी। और उसके बाद 2 लड़की के बाद वो छोटा वाला है। यही हुआ। वो दुनिया को समझाता है, ऐसे करो, गलती नहीं करो, सही नहीं करो, अस्पताल जाओ। अब उसका भाग में ऐसा है, वो अपना बोलता नहीं कि हमको, तब भी सबको समझा रहा है। वो लड़का सांप पकड़ता था, जाके जंगल में छोड़ देता था। इतना बढ़िया लड़का था उसका। हाँ समझ रहे हैं सब कोई रो रहा है। बहुत इतना बढ़िया लड़का था, भलाई किया। किसी को खती नहीं बगल किया। वाला में एगो हमारा वो भाभी लगती है, उसको भी एक महीना काट लिया था, फिर वही जाकर ले जाकर अस्पताल में सलाइन लिया। इंजेक्शन करा के आराम करके घर मैंने खाना दे दिए उसको। मालदा टाउन रोता है इसका बल। जी, जी, जी। इंग्लिश बाजार मालदा टाउन रोता है। इतना बढ़िया लड़का था। काफी बोली स्वभाव खूब जी। थोड़ा आस्ते, जी। किसी से झगड़ा झाटी नहीं, हाँ, किसी समझ से रहे हैं। झूठ झमेला नहीं। इतना बढ़िया लड़का था, बोलने का बात नहीं है। खूब बढ़िया लड़का था। पूरा इलाका के रक्षा व्यवस्था। अब वो नसीब के बारे में नसीब के क्या बताऊं, उसका नसीब में ऐसा ही था तो ऐसा ही हुआ, क्या बताऊं। किसी को हम दोष नहीं देना चाहते। कहाँ हुआ था ये हादसा? पीरगंज। हाँ। पीरगंज। अच्छा पीरगंज, वहाँ सांप पकड़ने गए थे। हाँ, और उनके साथ और जो था वीडियो में दिखाया गया? वीडियो में दिखाए हो तो मालदा निताई हलदार शाहपुर का नाम हुआ, निताई हलदार। निताई हलदार। उस सांप किसके हाथ में था उस समय? निताई हलदार के पास। पहले था बंकिम के हाथ में, बंकिम रेस्क्यू किए, यहाँ से गए, उसको कॉल किया गया था, निताई हालदार का कॉल किया था वहाँ से प्रशासन, हाँ हाँ पुलिस प्रशासन ने, जी। और बंकिम को फोन किया था वहाँ का गांववासी ने। तो बंकिम पहले पहुँच गया, यहाँ की 26 किलोमीटर का दूरी है यहाँ, जी। और मालदा वहाँ से है आपका 12 किलोमीटर, लेकिन वो पहुँच नहीं पाए, बंकिम पहले पहुँच गए। तो ये पहले पहुँचे? बंकिम पहुंचने के बाद रेस्क्यू किए, उसके बाद जो है निताई हालदार वहाँ पहुँचे। तो बंकिम को कुछ मतलब अजीब सा फील हुआ, जो उनको क्यों बुलाया गया है। अच्छा। बाद में बंकिम को पता चला जो उसको पुलिस प्रशासन ने बुलाया है, तब जाके ये वही कुछ बोल रहा था सांप के बारे में। उसके बाद जो है निताई हालदार उसके हाथ से सांप को अपना हाथ में लिए जी। उसके बाद जो है मैंने वो बंकिम बोलने लगा, आदमी सबको बता रहा था, कोई मैसेज दे रहा था। उसके बाद बंकिम अपना ही दिखाने लगा जो कैसे क्या होता है, बाइट कैसे सांप करते हैं। उसका गलती की वजह से वो सांप उसको बाइट किया। अच्छा जब सांप बाइट कर दिया तो फिर उन्होंने क्या किया? उस समय हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? सब तो माने वहाँ हम सब तो थे नहीं। अच्छा लोकल में गए? लोकल हाँ, हॉस्पिटल में गए थे वो भी अरे डंगा इंजेक्शन वही भी हुआ था लड़का उसको। वही लड़का था। लेकिन एक्चुअली जो सुनने को मिल रहा है, जो तो वो तो हम हर नहीं इंजेक्शन दे का नाम भी वो जानता था ना, वो खुद बोला है हॉस्पिटल में ये मेडिसिन है क्या, तो अवेलेबल नहीं था वो मेडिसिन। उनके पास जो अवेलेबल था वही उनको दिया। वहाँ से जब डिस्ट्रिक्ट वाला हॉस्पिटल जाने लगा ना, वो रास्ते पे उसका तबीयत बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया जो वहीं पे वो उल्टी होने लगा, डेथ कर गया। वहाँ पहुँचते पहुँचते वो डेथ कर गया रास्ते में। इससे पहले भी हुआ था, ऐसा हादसा हुआ था, उसको काटा था सांप ने। तो अपने से वो मतलब मेडिसिन बताए थे लोकल अस्पताल में। उसके बाद यहाँ से पढ़ाई कितना किए थे वो? इंटर किए थे। अच्छा 10+2 था। और वहाँ से जो है सेकंड रेफर ईयर। करके डिस्ट्रिक्ट अच्छा। में गए थे। अच्छा उनका ये सेकंड ईयर था, मतलब 11 में थे। अच्छा ग्रेजुएशन प्रीवियस था। ये सेकंड ईयर अच्छा ये हादसा हो गया उनके साथ। थर्ड ईयर मैंने मतलब कंप्लीट नहीं किया था। एक विषय में जब ब्रेक आ गया उसका ना, तो उसका दिमाग वो सही था कि हम चलो इसको हम छोड़ दिए छोड़ दिए। कि अभी हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं, तो हम लोग का सुनने में आया कि हम मेरा लड़का बहुत बड़ा सपना लेकर के ये काम को पकड़ा है, उद्धार कर देगा हम लोगों को। लेकिन ऐसा जाके बीच में नाव डूब जाके ये हम लोग को पता नहीं था कि नाव डूब जाएगा। क्या पता हमको ब्रेन में और उतना दिमाग में और काम नहीं आता है, हम लोग साइंस में नहीं आता है कुछ हम लोग के करने में। क्या पता, अच्छा नहीं लगता यार, ये सब बात बोलने में भी अच्छा नहीं लगता।
जो हमारा लाल चले गया दुनिया छोड़ के गाड़ी सब हमको अच्छा लगता है वो आपको उसको जगने समझावे तक बोलते बाबा ये होता है प्रकृति क्या बना जो रक्षा करना ये हम लोग का भारत का काम है। ऐसे हम लोग को बता करके बुझा समझा कैसे करता था वो। ये भारत के लिए हम जान भी चले जाए शहीद भी हो जाए तो ठीक है। कोई तो बाबा फोर्स में जाता है तो अपना शहीद हो जाता है तो उसके लिए क्या होता है पापा आप यही सोचिए क्या बता ये भारत के लिए हमारा लड़का कुर्बान हो गया क्या बता। उसके बाद आप बोल रहे अच्छा नहीं तो यही बहुत बोल दी क्या किसको सुना है अपना मन का बात। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं अपने जीवन की रक्षा न करते हुए बंकिम भाई आज हमारे इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों वीडियो बनाना, वीडियो को अपलोड करना, लोगों को जागरूक करना, ये तो मान लीजिए हमारे भारत के जितने भी सर्प मित्र हैं सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूं और एक आशीर्वाद की कामना के साथ मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आपके हर घड़ी में मैं आपके साथ खड़ा हूं, चाहे सुख की घड़ी हो चाहे दुख की घड़ी हो, मैं आपके हर क्षण आपके साथ में हूं। लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं बहुत से सारे लोग वीडियो को देख करके कॉपी करते हैं और कॉपी ना किया जाए। दोस्तों ये एक कला है सांप पकड़ना, लेकिन सांपों से बचना दोस्तों बहुत बड़ी रिस्क और जिम्मेदारी रहती है। जीवन का बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है सांपों के प्रति। दोस्तों जिसे हम बचाने के लिए जाते हैं उसके एक बाइट से हाथी जैसे विशाल पशु भी मौत की नींद सो जाते हैं। हमको भी कई बार बाइट हुआ, मालिक की मर्जी थी, आप लोगों की मोहब्बत का आशीर्वाद था और मैं बच गया। और आज बंकिम भाई नहीं रहे, उनकी उम्र 28 साल थी और आप उनके बड़े भाई हैं, आप मम्मी और आप पापा हैं। तो उनको लाख समझाया गया कि आप इस काम को मत कीजिए, लेकिन उनका दिल दिमाग सुरूर लगा था और वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा भी काम किए, बहुत सारे सांपों को भी बचाए और बाकी नेक दिल इंसान भी थे वो। तो दोस्तों वैसे हमारी मर्जी और मेरा ऐसा विचार है, मुझे ऐसा लगता है बगैर मालिक की मर्ज़ी से तो एक जर्रा भी नहीं चमकता। मैं तो एक छोटा सा मैं भी प्राणी हूँ, मैं भी जीवों को बचाता हूँ। तो आप लोगों से एक अपील मैं ये करता हूँ दोस्तों कि आप लोग वीडियो को देख करके काफ़ी मत कीजिए। दोस्तों मेरी अपनी जो ये प्रैक्टिस है ये लगभग 20 सालों से जीवों को बचाने के साथ साथ कई बार लड़खड़ाया, गिरा, उठा, फिर चला और आप लोगों को जब तक मैं चल रहा हूँ दोस्तों चल रहा हूँ, मालिक की मर्ज़ी है। तो दोस्तों मैं एक गुजारिश करता हूँ भारत के तमाम सर्प मित्रों से, यहाँ पर वो ज़रूर आएँ और बंकिम भाई के घर पे जो भी हो सके दिल खोल के इनकी हेल्प करें, मदद करें, क्योंकि ये भी जीवों की रक्षा करते थे। और आज दोस्तों जिन गलियों में वो रह करके गुलजार किया करते थे वही गलियाँ सुनसान हो गई। तो उनको मिला क्या, बस एक सांत्वना मिला, एक प्यार मिला और एक आशीर्वाद मिला। तो दोस्तों सिर्फ प्यार मोहब्बत आशीर्वाद से परिवार नहीं चलता है, उसके लिए कुछ और भी चाहिए। गोस्वामी दास ने एक लाइन लिखा था कि तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम, और राम नाम से मुक्ति होता है पैसे से सब काम। सही है, सही है ना सर? तो दोस्तों जो भी कुछ है राम नाम का लेने से तो मुक्ति मिलती है, लेकिन दोस्तों घर परिवार हमारा जब चलता है वो थोड़ा आर्थिक मदद से, पैसे से चलता है। तो इसी सिलसिले में दोस्तों मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूँ, इस परिवार की कुछ न कुछ हेल्प मैं भी करने के लिए तो उत्तर प्रदेश की सरजमी से यहाँ पर चल कर गया। दोस्तों 800 किलोमीटर की दूरी है और आप लोग तो मुझे जानते हैं, वीडियो देखे होंगे। सच में बच्चा बच्चा भी जानता है। क्या नाम है हमारा? हमारा नाम हौसला। अच्छा जी, थैंक यू। उनकी शादी हुई थी माता जी? नहीं अभी शादी नहीं, अभी तो छोटे ही थे। हमको अपने एक थोड़ा सा वो संकेत दिया था कि पिताजी कम से कम घर कंप्लीट कर लेंगे, उसका बाद जो है शादी ब्याह के बाद बोलिएगा तब मानेंगे। अच्छा। तो अभी हम शादी करने वाला यही मकान में बंकिम तो दोस्तों ये बंकिम भाई यहीं पर आराम करते थे, जब भी जाते थे कहीं बाहर सांप पकड़ते थे, लेट फास्ट दिन की रात में जब भी आते थे वो विश्राम का उनका सैन का अच्छा, ये करीब से दिखाएं। अच्छा ये है दोस्तों, ये उनके सामान रेस्क्यू के टांग है, छड़ी है। तो इसका बैग है रेस्क्यू बैग, ये छोटा वाला रेस्क्यू बैग है। अभी बहुत सामान है, अभी भी बहुत सामान है, स्टिक उस्टिक बहुत है, जितना सामान लगता है सभी है। ये उसका दोस्तों ये उनका सूज है, दिखा दीजिए थोड़ा जो वाला ऐसे रखा हुआ है। ये बहुत सामान है। अच्छा आप रहते थे सर उनके हाँ, साथ? उसके साथ हम क्या आप कैमरा चलाते थे? हम कैमरा चलाते थे। अच्छा जी। बहुत सामान है अभी भी, जो जार था वही नहीं है, वो दे दिया हमको फॉरेस्ट ऑफिस को, उसमें सांप था, काफ़ी मेहनत होती थी। तो दोस्तों होता ये है कि हमारे भारत में बहुत से सारे सर्प मित्र हैं, जीवों को बचाते हैं, और हमारे बंकिम भाई जो थे वो फुल सेफ्टी के साथ थे।
जितनी सेफ्टी के साथ बंकिम भाई काम करते थे, जीवों को बचाते थे, सांपों को, शायद कोई भारत में उतनी सेफ्टी के साथ काम करता था। सही बात है। आदमी पकड़ने आया ना, इसीलिए हमारा लड़का कैसे हो भगवान जाने का, गलती नहीं। हम अपना लड़का को गलती देते हैं, किसी को दोष नहीं देंगे। ट्रीटमेंट भी गलत हुआ है। ये भी और दोस्तों ट्रीटमेंट में जो स्नेक एंटीवेनम लगता है वो सही जगह पर पहुंच नहीं पाए और उनके साथ काफ़ी देरी हुई, जो 40 से 50 मिनट का टाइम लेता है। जब भी स्पेक्टिकल्ड कोबरा बाइट करता है तो सीधा आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचिए, जहां पर स्नेक एंटीवेनम आपको मिलेगा जो हमारे प्राणों की रक्षा करता है। दोस्तों सांप के बाइट करने के बाद एक एक मिनट और एक एक लम्हा ज़िंदगी के लिए बहुत भारी पड़ता है। उसके लिए दोस्तों 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आप लोगों के आशीर्वाद और दूसरा हौसला शरीर में होना चाहिए सेफ होने के लिए, और तीसरी चीज़ें दोस्तों एंटीवेनम सही समय पे मिलना चाहिए। और तीनों चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हुई दोस्तों। मैं तो यूँ कह लेता हूँ, बाकी मालिक की मर्जी है और जब तक वो चाहता है तभी तक पत्ता हिलता है। और इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितनी सेफ्टी के साथ हमारे बंकिम भाई रेस्क्यू करते थे, शायद है पूरे भारत में कोई इतनी सेफ्टी के साथ रेस्क्यू करता हो सांपों को। तो दोस्तों उसमें थोड़ी त्रुटियां ये हुई कि सांप दूसरे के हाथ में था, ऐसे बैठ रहा था, उसी टाइम में बाहर कर हाँ सांप दूसरे के हाथ में था और सांप इतनी दूर था, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जैसे उसको टच किया गया वो तुरंत स्पेक्टिकल्ड कोबरा घूम गया। और घूमने के बाद में एक बार तो जब उसने बाइट किया तो फाल्स बाइट थी, भाई ने हाथ को पीछे कर दिया, लेकिन दोस्तों इस तरीके से वो बैठे थे और इधर दूसरे के हाथ में सांप था और वो सांप को पीछे नहीं किए और यहाँ तुरंत वो पकड़ लिया, है ना। और पकड़ने के बाद दोस्तों अब देखिए वहाँ एक गलती और हो रही है कि सांप को तुरंत झटक करके दूर नहीं किया गया और इसको भी नहीं दूर किया गया और ये पकड़े ही रहा। अब यहाँ पर दोस्तों एक नहीं, वो तो फट से उठ गया। लेकिन वो जो घिसता तब ना, घिंचा नहीं, रह गया वहीं पर पकड़ करके भर गया पूरा। अब जितना हुआ जहर अपना देते गया अपना। हाँ यही हुआ, मैंने मिस हो गया। अच्छा सांप के काटने के बाद फिर क्या किए लोग? हॉस्पिटल ले गए कि अभी बातचीत चल रही है? 1 घंटा बाद किया है। भाषण दिलो, भाषण थोड़ा गलती, लड़का भी कुछ गलती है, यही बता सकता है पूरा डिटेल। दोस्तों ये है बंकिम भाई के मिस्टर कैमरामैन सर, आप बताइए कैसे कैसे क्या हुआ? वो जब बाइट किया था तो हमको भी पता नहीं है उसका शरीर में बाइट हो गया है, हमको पता है पेंट में है, लगा कि पैंट पकड़ा है वो पकड़ा है। और जब वो स्नेक रेस्क्यू करके जब डिब्बा में भर दिया गया, उसके बाद वो धोने गया था, पेंट धोने गया था, पेंट धोने गया था, तो वो तब धोने के बाद देख रहा है ब्लड निकल रहा है पैर से। तब उसके बाद उधर से आया, हम लोग उधर का माने वहाँ का पब्लिक लोग बोल रहा था मालदा डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए, और हम भी बहुत लोग बोला है मालदा डिस्ट्रिक्ट यहाँ से बहुत नज़दीक होगा। यहाँ से कितनी दूरी है? यहाँ से लगभग जहाँ सांप पकड़ने गए थे 14 किलोमीटर। यहाँ से 14 नहीं 16 किलोमीटर की दूरी, 17 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर है, 17-18 किलोमीटर। तो जहाँ पे सांप बाइट किया फिर वहाँ से हॉस्पिटल कितनी दूर थी? वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था 13 से 14 किलोमीटर और इधर 16 किलोमीटर हो गया था। तो वो उसको बोला कि हम लोग ने बोला मालदा डिस्ट्रिक्ट चलो, वो अपनी जोर से बोला नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम इधर आएंगे, उल्टे आएंगे। तो उसका बात मानना पड़ा, लेकिन वही बोल रहा था, उसका बात मान के लेके आए अस्पताल। जब आयडंगा अस्पताल लेके आए तो वहाँ जब अस्पताल में ढुके तो उसका नर्वस हो गया था, वो नर्वस हो गया पूरा, जाकर बहुत सड़क खराब था, बारिश भी हो रहा था, जार्किन हो रहा था बहुत रोड में ब्लड उतना सरकरस हो रहा है शरीर में। तो जब आया अस्पताल में आया, वो बहुत शरीर से उल्टी हो रहा था, आँख नहीं खोल पा रहा था, हम मार के गाल मार के खोल के रखे थे। तो जब एंटीवेनम उसको 5 डॉक्टर थे, तो 5 डॉक्टर ने उसके पीछे लगा हुआ था, एम्बुलेंस इधर रेडी हुआ था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने के लिए। तो जल्दी करके एंटीवेनम जो देने के बाद उसके बाद हम लोग एम्बुलेंस में उठा के वहाँ से 26 किलोमीटर हो गया, दूर हो गया, बहुत दूर हो गया। तो इधर ले जाते जाते बहुत रास्ता में सही था, लेकिन कहाँ में जो दम गया हम वो पता नहीं चला, वो आँख की खुली रह गई। हम लोग का पता है जो है, हम लोग बोल रहे हैं तो वो सुन रहा था, बोल रहा था, लेकिन कहाँ दम है हम लोग को पता नहीं चला। तो दोस्तों इनकी बातों से आप समझ सकते हैं कि कोबरा की काटने के बाद क्या करना चाहिए। अब आप लोग समझ सकते होंगे कि बंकिम भाई कितनी मेहनत करते थे आप लोगों को सेव करने के लिए। कोबरा सांप कितना खतरनाक होता है।
बहुत बड़ा काम है कि नहीं सांपों को बचाना, सांपों को पकड़ना? काम है। देखा देखी किसी काम करना चाहिए, सांपों को पकड़ना चाहिए? नहीं। अगर वो इतने जानकार थे, इतने एक्सपर्ट थे, अगर उनके साथ ही ऐसा हो गया तो एक आम जनता के साथ क्या हो सकता है? अच्छा, जो सांप बाइट किया वो सांप है कहाँ पे? वो तो फॉरेस्ट ऑफिस में दे दिया। दोस्तों, वीडियो बनाने का एक मकसद ये रहता है लोगों को जागरूक करना, सांपों को बचाना, प्लस सांपों से इंसानों को, इंसानों को सांपों से। दोस्तों, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कहा जाता है, तो वीडियो जब आप शेयर करते हैं तो ये दूर दूर तक एक आम जनमानस तक वीडियो पहुंचती है, जिससे लोग वीडियो को देख करके थोड़ा सा सेफ होते हैं और बचते भी हैं। लेकिन दोस्तों, दर्द तो तब होता है जो पूरी सेफ्टी के साथ सांप को पकड़ता हो, सांपों को बचाता हो और उसके प्राण न बच पाएँ, तो ये तो थोड़ी हैरत की बात होती है। और एक बात है दोस्तों कि जब वो सांप उनको बाइट गया तो उसमें सांप दूसरे के हाथ में था, तब इनको बाइट कर दिया। तो दोस्तों, इसी पे मुझे एक मिर्ज़ा साहब की शेर याद आ गई, अगर आप इजाज़त हो तो मैं कहना चाहता हूँ। मिर्ज़ा सर ने एक शेर फरमाया था कि जब तीर लगी थी सीने में तब दर्द न हुआ गालिब। जब तीर लगी थी सीने में तब दर्द न हुआ गालिब, और ज़ख्मों का एहसास तो तब हुआ जब कमान देखी दूसरों के हाथ में। दोस्तों, सांप किसी दूसरे के हाथ में था और सांप इनको बाइट कर लिया, और कैसे क्या हुआ, फिर सांप को हटाया नहीं गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। दोस्तों, मेरे बोलने में, मेरे कुछ कहने में अगर आपके दिल को, आपके दिमाग को आप अगर हर्ट फील किए हों तो मैं क्षमा चाहता हूं। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों मैं चलता हूं। माता पिता हैं, 4 बहनें हैं, 2 भाई थे, एक ही भाई बचे हैं जो आपके सामने बड़े हैं। बहुत सारे लोग आए दोस्तों जी, 5 बहनें हैं और 2 भाई थे, एक भाई आपके सामने है, वो छोटे थे बंकिम भाई। पूरी तन्मयता के साथ जीवों को बचाना, जीवों को छोड़ना, लोगों को जागरूक करना, लेकिन खुद दोस्तों कहीं न कहीं उनसे भूल हुई। हम उसे ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकते, अभी मैं क्या बोलूँ दोस्तों, तो मिस तो हुआ कहीं न कहीं, और ये उनके साथ हादसा हो गया। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं उनके माता पिता के लिए एक छोटी सी हेल्प है, जितनी मेरी सामर्थ्यता है, जितनी मेरी औकात है, मैं माता पिता को देता हूँ। और सभी भारत के जितने भी सर्प मित्र हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपके हर सुख दुख की घड़ी में मैं मुरली वाले हौसला आपके साथ में हूँ। तो दोस्तों, और एक मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर बंकिम भाई के घर आप आएँ, जो भी हो सके आप भी इनकी हेल्प करें। लेकिन दोस्तों, एक माता के लिए जो भी कुछ है मेरे पास मैं समर्पण कर रहा हूँ। और दोस्तों, होता ये, माता जी पहले आप इसको ले लीजिए, छोड़ दीजिए बाबू, ये सब करने का क्या जरूरत है? ठीक माता जी, ठीक पिताजी। दोस्तों, 56,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ दोस्तों, सिकंदर बादशाह भी खाली हाथ गया था। इस दुनिया में, इस धरा पे हमेशा धरा का धरा रह जाएगा। एक इंसानियत होनी चाहिए दिल दिमाग में, एक दूसरे के प्रति काम आना चाहिए। इसके पहले मैं बंकिम भाई को अभी जानता नहीं था, कभी हमारी उनकी बात नहीं हो पाई थी, तो एक वीडियो यहीं से कोई हमारे पास भेजा कि सर ये भी सांप पकड़ते थे। तो दोस्तों, दिल में कहीं न कहीं दर्द होता है। मैं भी बचपन से सांप पकड़ता हूँ, मुझे भी पता है। दोस्तों, एक पल की है जिंदगानी और एक रोज़ है सबको जाना, परसों की क्या सोचें, एक पल का नहीं ठिकाना। पता नहीं कब ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए और मैं भी दोस्तों मुरली वाले हौसला इस दुनिया से विदा हो जाएं। कहा नहीं जा सकता, ऐसा तो नहीं मैं कुछ करके आया हूँ, मैं भी जाऊँगा 1.5 साल। लेकिन मैं चाहता हूँ दोस्तों कि कोई भी काम कीजिए बड़ी सेफ्टी के साथ कीजिए। और अभी आगे क्या बोलूँ दोस्तों, बस मैं तो कुछ कहने लायक हूँ नहीं, मैं भी अभी बच्चा हूँ। सांपों की दुनिया बहुत बड़ी है, तो जो भी कोई है दोस्तों, बातें सब लोग कर लेते हैं, काम भी थोड़ा अच्छा कर लेना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहता हूँ दोस्तों। माता पिता के अपने कोई सपने रहे होंगे बहुत बड़े उनके पीछे, वो भी घर के एक चिराग थे। जिन गलियों में गुजरते हो रहे होंगे दोस्तों, घर को गुलजार करते थे, गांव-गांव जाकर के गुलजार करते थे, और आज अपना ही घर सूना करके चले गए। दोस्तों, एक घर का जब दीप बुझ जाता है ना, तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। जिसके घर ये होता है, ये सिर्फ उसी को पता चलता है। तो मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद और बाय। दोस्तों, चलते चलते मैं आप लोगों से एक निवेदन ये करना चाहता हूँ, अगर आप लोग आते हैं यहाँ पे बंकिम भाई के घर, या तो आप इस तरीके से अगर आप चाहते हैं मैं दूर दूर जा कर के लोगों की हेल्प करता रहूं, मदद करता रहूं, तो बड़ी मजबूती के साथ मुरली वाले हौसला फाउंडेशन को आप कंट्रीब्यूट कीजिए, मदद कीजिए। दोस्तों, मैं ऐसे ही भारत भ्रमण पे निकला हूं और दूर दूर तक जाऊंगा, मैं सभी की हेल्प करूंगा और बहुत कुछ करने का दिल में बड़ा जज्बा है और इसको तो आप ही लोग पूरा करेंगे। मैं चाहता हूँ दोस्तों, जैसा भी हो मुझे कमेंट करके
मजबूती से डोनेट करके कंट्रीब्यूट करके मदद कीजिए। जय हिंद। तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होती हुई सुबह से आए हम लोग, काफ़ी माता पिता से मिले भी। ये बंकिम भाई का घर है, ये माता जी हैं और ये पिताजी हैं। मैं इनसे वादा करता हूँ जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है, हमारे लायक कोई सेवा होती है तो एक बार हमको फिर से याद करेंगे। और बंकिम भाई इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत सारे जीवों को बचाए, उनकी वजह से बहुत सारे लोग बचे भी। तो मालिक उनकी आत्मा को शांति दे। और दोस्तों आप लोग भी थोड़ा प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखिएगा। कहीं मुझसे भी त्रुटियां होती हैं तो मुझको भी थोड़ा संभालिए और कमेंट करके आप मुझे बताइए। और माता जी से मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं और फिर मैं निकलना चाहता हूं किसी तरफ अपने जीवन के उसी परम राह पर। दोस्तों चलते चलते और पता नहीं कब ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए। दोस्तों जब से जीवन मिला है तभी से ये जो मौत है यही हमारी पीछा कर रही है और हम एक एक दिन, एक एक लम्हा, एक एक पल बचते चले जा रहे हैं उससे। तो जितना पल हम बच गए दोस्तों, जब तक हमारी ज़िंदगी बची है वही हमारी ज़िंदगी है और पता नहीं कब आए। और दोस्तों आखिर में एक शाम आई